हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वाड्रेचर पार्ट 3 डिस्कस करने वाले हैं जिसमें आपकी कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। सो होमवर्क की प्रॉब्लम है आपकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 2y माइनस एक्स एंड बाई एक्सिस। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड एरिया, आपको एरिया फाइंड आउट करना है। फाइंड एरिया बाउंडेड y कर्व y is equal to y square is equal to 2y minus x and y axis। इन्होंने कहा एक कर्व है y square is equal to 2y minus x and y axis, इससे बाउंडेड जो एरिया है वो फाइंड आउट करिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझ लेते हैं कि ये कर्व किसका है। सो गिवन y square is equal to 2y minus x, अगर मैं 2y को इधर ट्रांसफर करूं तो ये बन जाएगा y स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस एक्स। होल स्क्वायर बनाऊं तो देखो 1 ऐड कर दिया, सो ये बन गया y माइनस 1 का होल स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लिया तो x माइनस 1। सो दिस इज पैराबोला। अब ये पैराबोला का कौन सा फॉर्म है? y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax। सो y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये फॉर्म हो गई इसकी, ठीक है। तो हियर कैपिटल Y इज इक्वल टू y माइनस 1 एंड कैपिटल X इज इक्वल टू x माइनस 1। अच्छा, इस फॉर्म में वर्टेक्स क्या होती है? इस वाली फॉर्म में वर्टेक्स होती है 0 0। सो यहां पे अगर आपको वर्टेक्स निकालना है इसकी तो आपको 0 0 रखना पड़ेगा। सो फॉर वर्टेक्स पुट y माइनस 1 is equal to 0, so value of y is equal to 1 and x minus 1 is equal to 0। देखो वर्टेक्स 0 0 है, सो यहाँ पे कैपिटल x भी 0 है एंड कैपिटल y भी 0 है। अब कैपिटल x लिए x माइनस 1 है, कैपिटल y की जगह y माइनस 1 है, सो इसलिए यहाँ पे ये वैल्यू हो गई 1। तो वर्टेक्स इसका आ गया 1,1, यानी एक ऐसा पैराबोला है जिसका डायरेक्शन आप समझ ही गए होंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन में। y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x किस तरफ रिप्रेजेंट करता है? वर्टेक्स इसका 1,1 है। तो एक बार हम डायग्राम समझ लेते हैं इसका। x एक्सिस, y एक्सिस, ये ओरिजिन, ठीक। अब 1,1 तो 1 1, अब 1,1 इस तरह से कि ये 1,1 है और ये वर्टेक्स है। तो डेफिनेट बात है कि इस स्टैंडर्ड फॉर्म से हमें ये आइडिया लग गया कि इसका मुंह तो इस तरफ होगा, इस तरफ ये ओपन होगा इसका मुंह। तो अब हमें ये देख लेना है कि बाई एक्सिस पे कहाँ कट करता है। तो फॉर बाई एक्सिस कि उसी हिसाब से अपन ड्रॉ कर पाएंगे। ये तो समझ में आ गया कि ये वर्टेक्स है, इधर मुंह खुल रहा है तो इस तरह से तो होगा, लेकिन ये आके बाई एक्सिस पे किन पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगा तो वो पॉइंट पता करना है फॉर बाई एक्सिस। तो बाई एक्सिस के लिए आप x इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए। किसमें? कर्व में। कर्व में पुट करोगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2y। सो y स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 0। y कॉमन लेंगे तो y की वैल्यू आ गई 0 और 2। कहने का मतलब y 0 और 2 एक तो यहां इंटरसेक्ट करेगा और 2 मतलब अगर ये 1 है तो 2 कहीं यहां होगा, तो इस तरह से ये इंटरसेक्ट करता हुआ जाएगा इस तरह से। ये एक ऐसा पैराबोला है जो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है और यहां ओरिजिन पर। अब देख लीजिए, ये तो बना इसका एक रफ डायग्राम, ठीक। तो अब इसने कहा है कि एरिया फाइंड एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड बाई एक्सिस। अब आप देखो बाई एक्सिस और इस कर्व से बाउंड कौन सा एरिया है, कौन सा रीजन है? तो दिख रहा है सीधा सीधा ये रीजन है। अब इस रीजन का आपको एरिया निकालना है। सो बेटर इज कि आप यहां पर कोई आपने स्टेप लिया इस तरह से, यानी तो आप लिमिट लेंगे 0 से 2, ठीक है। अब 0 से 2 लिमिट x dy, क्योंकि बाई एक्सिस पे लिमिट ले रहे हैं स्टेप, dy डेल्टा y कहां ले रहे हैं? बाई एक्सिस पर। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू लिमिट तो हो गई 0 to 2 x dy।
ठीक है, अब x की वैल्यू आपको कहां से लेनी है कि ये कर्व कि बाई एक्सिस पे किसके द्वारा, कर्व के द्वारा, तो कर्व है आपका ये, तो x की वैल्यू आपको यहां से फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सो x इज इक्वल टू यहां से देखें कितना हो जाएगा 2y माइनस वाई स्क्वायर, दिस इज x। सो 2y माइनस वाई स्क्वायर dy। अब आप देखो यहाँ इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 2 इंटू वाई स्क्वायर बाई 2 से 2 कैंसिल होगा तो ये वाई स्क्वायर हो गया, यहाँ हो जाएगा बाई क्यू अपॉन 3, लिमिट लगाओगे 0 to 2 लगाओगे तो 4 माइनस 8 बाई 3, ये अपर लिमिट हो गई, माइनस लोअर लिमिट लगाओगे 0, सो दिस इज ऑल्सो 0, तो 3 इंटू 4 12 माइनस 8 4 बाई 3 आंसर। सो 4 बाई 3 क्या हो गया इसका एरिया हो गया। ओके, आई होप बात आपको समझ में आ गई होगी, डायग्राम आपने बना लिया, वहां समझ लिया कि किस तरह का रीजन है और कहाँ मिल सकता है, तो उस हिसाब से अपन को लिमिट लेने में आसानी होगी। ओके चलो कर लो इसको, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देख लीजिए इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि एक कर्व दिया है y इक्वल टू एक्स इक्वल वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3, ये कर्व आपको गिवन है। अब इसने कहा कि इस कर्व का x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 2 से बाउंड रीजन फाइंड आउट करो। Find out the area of region bounded by the line x equal to -1 and x equal to 2 and curve x cube plus 3। So पहले तो हम डायग्राम समझने की कोशिश करते हैं। ये x y 0। अब देखो अगर मैं रफली केवल x क्यूब का डायग्राम बनाऊं तो x क्यूब का डायग्राम किस तरह से जाता है, कुछ इस तरह से चलता है, डॉटेड बना दीजिए, ये एक्स क्यूब का डायग्राम है। अब देखो एक्स क्यूब का अगर ये है तो यहाँ पे +3 यूनिट, अगर मैं कहूं कि लाइक दैट 1 2 3, अगर ये 3 यूनिट यहाँ, तो इसी डायग्राम को उठा के, इस ग्राफ को उठा के यहाँ लगा दीजिए, तो शिफ्ट कर दीजिए कितना 3 यूनिट, तो 0,3। ठीक है, अब 0,3 पे ये शिफ्ट कर दिया तो ये ग्राफ बिल्कुल इसी तरह से चलेगा, इस तरह से। ठीक है, सो नो प्रॉब्लम। अब हमें ये समझना है कि देखो इसकी जरूरत है नहीं अपन को, तो ये तो मैं हटा देता हूं यहां से। ये हो गया डायग्राम किसका, एक्स क्यूब प्लस 3 का। ठीक, अब इसने क्या कहा है कि लाइन x इक्वल टू -1, तो लाइन x इक्वल टू 2 0 1 2 2 मान लो यहां कहीं लाइन है ये x इक्वल टू 2। अब -1 किधर होगा, पहले तो हम ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट पता कर लें कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट आखिर है कहां, तो x इक्वल टू -1 इधर आएगा या इधर आएगा, तो ये समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि x एक्सिस पे y 0 होता है, डेफिनेट बात है। तो फॉर x एक्सिस y is equal to 0, so x cube plus 3 is equal to 0, so x cube is equal to -3, x equal to -3 to the power 1/3। अब -3 1/3 अगर हम क्यूब रूट लें तो ये समथिंग 1.5 to 1.5 इसके बीच में कहीं आएगा, ठीक है ना, माइनस का इसके बीच में कहीं आएगा, तो -1.4 या 1.5, तो -1 डेफिनेट बात है यहां कहीं लेफ्ट में होगा, -1। ठीक है देखो इसको आप लोगों से ऐसा किया क्यों, क्योंकि यहाँ ये आइडिया लगाना बहुत जरूरी था कि इस पॉइंट जो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है x का, -1 इसके राइट में है या लेफ्ट में, अगर लेफ्ट में होता बाय द वे ये वैल्यू कम आती है और -1 यहाँ होता, तो ये x एक्सिस से -1 से ये नीचे बाउंडेड है, नीचे होने की वजह से, बिलो द x एक्सिस होने की वजह से हमें इसको माइनस में लेना पड़ता, यानी एरिया तो काउंट करना पड़ता, तो क्या करना पड़ता, एब्सोल्यूट वैल्यू, क्योंकि ये माइनस में आता, माइनस लगा के प्लस बनाना पड़ता, तो ये काम अपन को एक्स्ट्रा करना पड़ता अगर ये -1 इधर होता तो।
अब चूंकि -1 और +2 ये एरिया आपका इस तरह का हो गया, ये अबाव द एक्स एक्सिस है, ये एरिया अबाव द एक्स एक्सिस है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सीधा सीधा इसको इंटीग्रेट करके इस लिमिट में -1, 0 to 2, 0 -1 से 0, ये यहां तक आप ले लीजिए, सीधा सीधा एरिया हो जाएगा, क्योंकि इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट के राइट में ये होने की वजह से। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना, -1 to 2। अब कर्व है आपका x³ + 3/dx, सो -1 to 2 x³ + 3dx। तो इंटीग्रेशन देख लीजिए इसका, x⁴ + 4 3x और -1 से 2, तो 2⁴ 16/4 दैट इज 4 + 6, ठीक है, माइनस, अब यहां लगाएंगे तो 1/4 - 3, तो 10, 4 + 6 10, 10 + 3, 10 + 3 13 - 1/4, तो 13 × 4 52 - 1 51/4, तो 51/4 इज करेक्ट आंसर। अब हम यहां देख लीजिए कि अगर आपका ये इधर होता, -1 सपोज करो यहाँ पे है, ये तो इसका आंसर हो गया। तो देखो क्या करना पड़ता है आपको, -1 से इस पॉइंट तक, ये जो कुछ भी पॉइंट है, जितना भी है -3⁴ यानी -1 से ये पॉइंट आपको निकालते हैं, और -1 अगर इधर है तो आपको ये एरिया क्या लेना पड़ता कि -1 टू दिस पॉइंट, जो भी आता है यहाँ पे लाइक दैट, जैसे ए, तो इसका एरिया माइनस में लेना पड़ता x³ + 3dx। ये काम आपको करना, फिर यहां से इस पॉइंट तक आपको फिर प्लस में लेना होता, a से 2 तक x³ + 3 कहां तक लेना होता, प्लस तक। जैसे लाइक दैट -1 की जगह -2 होता, तो -2 से आपको इस पॉइंट तक जाना पड़ता, -2 टू दिस पॉइंट, और दिस पॉइंट से यहां 2 तक आपको प्लस में, इस तरह से लिखना होता, ठीक है। सो ओके, आपकी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये हो गया आपका थर्ड के बाद ये क्वेश्चन नंबर थर्ड एक बार देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, फाइंड द एरिया, इन्होंने कहा है बाउंडेड बाय स्ट्रेट लाइंस x = 0 x = 2, इन्होंने लाइन दे रखी है, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय लाइंस x = 0 एंड x = 2, ये तो लाइंस दे दी इन्होंने। इसके बाद इन्होंने कहा है कर्व y = 2x, एक कर्व दे दिया है y = 2⁴x, एक दूसरा कर्व इन्होंने दिया है y = 2x - x², 2x - x²। ओके, अब आप देख लीजिए, देखो ये कर्व है एक्सपोनेंशियल, चरघातांक की हिंदी में कहते हैं, तो इसका कर्व अपन को बनाना डायग्राम सीधा सीधा आता है, क्योंकि स्टैंडर्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये किसका कर्व है, ये कर्व है y = क्योंकि x पर 2 पावर है, तो ये पैराबोला बन जाएगा। सो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, एक बार समझते हैं क्या है, y = 2x - x²। सो मैं एक काम कर लेता हूं, यहाँ पे x² - 2x = -y, ठीक। अब मैं यहाँ +1 कर दूं, तो ये बन जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहां बन गया ये माइनस कॉमन लेने पे y - 1। सो विच इज पैराबोला, ये पैराबोला है ऑफ द फॉर्म x² = -y। सो हियर, अब यहां देखो वर्टेक्स इस फॉर्म में क्या होती है,
इस फॉर्म में होती है 0 0, यानी कैपिटल एक्स भी 0, कैपिटल वाई भी 0। सो यहाँ पे कैपिटल एक्स की जगह पे क्या है x माइनस 1 और कैपिटल वाई की जगह है y माइनस 1। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये तो बनता है ऊपर की ओर, अब ये बनेगा नीचे की ओर। तो वर्टेक्स इसकी भी लिख लेते हैं। देखो इसको 0 रखोगे तो 1 वैल्यू आएगी, इसको 0 रखेंगे तो भी 1 आएगा। तो वर्टेक्स तो इसका हो गया 1,1, ठीक है, और 1,1 हो गया तो ओके, ये वर्टेक्स हो गई 1,1। अब इस वर्टेक्स के बाद डायग्राम देख लेते हैं इसका कि डायग्राम कैसे बनेगा। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये ऑरिजिन। अब देखो वर्टेक्स 1,1 है, अगर ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 1 है, तो ये हो गई इसकी वर्टेक्स 1,1, ठीक है, और ये पॉइंट है 0,1, दिस इज 1,0, ठीक। अब इसके हिसाब से हम देखें, ये जो पैराबोला है तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई है, तो फिर डेफिनेट बात है इसका जो ये जो ओपन होगा ये नीचे की ओर होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई। अब हमें ये देखना है ये एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगा और वाई सॉरी एक्स एक्सिस को, क्योंकि डेफिनेट बात है कि एक्स एक्सिस का कटिंग पॉइंट पता कर लें तो हमें ये डायग्राम ड्रॉ करने में इजीली हो जाएगा। सो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के इंटरसेक्टिंग पॉइंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा y इज इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे y 0 हो जाता है, एक्स एक्सिस पे y 0 हो जाता है तो हमें वो पॉइंट्स पता चल जाएंगे। तो यहाँ लगाता हूँ y इज इक्वल टू 0। सो देखो 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू 0 और 2, यानी इसका मतलब है 0 और 2। तो 0 तो पॉइंट यही है, 2 1 यहां मिलेगा कहीं, तो 2,0 0,0 यहां पे इंटरसेक्ट करेगा। तो इसको थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से, इस तरह से ये पैराबोला बन गया, ठीक है, कोई बात नहीं, एक काम हो गया कि इसका हमने स्केच एक बना लिया, रफ स्केच। अब इसके बाद देखते हैं 2 टू द पावर x, 2 टू द पावर x एक्सपोनेंशियल है, अगर मैं x की 0 रखता हूं तो यहाँ पे वैल्यू 1 हो जाती है। तो इसका डायग्राम जो बनता है वो इस तरह से जाता है, ये पूरा इस तरह से जाएगा, ठीक है भाई। और थोड़ा सही से बना दें इसको, तो ये डायग्राम कुछ इस तरह से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से ये बन गया 2 टू दी पावर x का डायग्राम, ठीक है। इधर माइनस इनफाइनाइट, ये ऐसा लगता है माइनस इनफाइनाइट पर टच कर रहा है। अब देखो इसने कहा x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 तो ये लाइन हो गई, x इक्वल टू 0 बाई एक्सिस होती है, एंड x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 आप यहां ड्रॉ कर सकते हो इस तरह से। तो x इक्वल टू 2 आपका यहां 2 टू दी पावर x को, ये x इक्वल टू 2 हो गया, ठीक है। अब आप समझ लीजिए, इसने कहा कि एक तो ये कर्व, ये वाला y इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, एक तो ये वाला कर्व, ठीक है, एक ये लाइन, एक ये लाइन और एक ये कर्व, इन दोनों चारों के बीच जो बाउंड है, एक ये लाइन हो गई, एक ये लाइन हो गई, यानी ये बाई एक्सिस हो गई, x इक्वल टू 2 हो गया, ये कर्व हो गया ये। तो इन चारों से बाउंडेड जो रीजन है वो ये वाला रीजन है। आप देखिए, गौर करिए इस पे, कौन सा रीजन है, इस तरह से ये बाउंडेड रीजन है। अब इस बाउंडेड रीजन का आपको एरिया निकालना है, सो वेरी इजी, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, इस तरह का डिस्कशन हम कर चुके हैं। क्या करना है, देखो कि 0 से 2 तक का लिमिट, और ये वाला जो कर्व है, इस कर्व से और एक्स एक्सिस से बाउंड एरिया हम पहले निकालेंगे, फिर माइनस करेंगे 0 से 2 और ये पैराबोला ने जो बाउंड किया ये वाला पार्ट, क्योंकि ये तो पूछा ही नहीं है, ये पूछा है। सो इसने जब हम निकालेंगे 0 से 2 और ये कर्व, तो हमारे पास पूरा एरिया आ जाएगा यहां तक का। अब इस एरिया में से ये खाली वाला ये स्पेस निकालना है, तो 0 से 2 कर्व दिस, इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो 0 से 2 टू दी पावर x dx, ठीक है, 2 टू दी पावर x और dx, यहां तक ये पूरा आ गया, यहां तक, ठीक है। अब इसमें से हमें ये वाला हटाना है, तो हमें इसकी ये वाला एरिया
यानी 0 से 2 ये हटाना पड़ेगा, तो माइनस इसका इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैंने एक ही लिमिट में लिया 0 to 2 2x dx और माइनस 0 to 2 2x माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको कलेक्टिव फॉर्म में लिख दिया इस तरह से। अब देखो इसका इंटीग्रेशन 2 to the power x का इंटीग्रेशन होता है 2 to the power x अपॉन log 2, ठीक है, माइनस इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स क्यू अपॉन 3, ये इंटीग्रेशन हो गया 0 to 2 लिमिट लगा दीजिए, ठीक है। तो आपका यहां आंसर लिख देता हूं मैं। देखो लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा 2 to the power 2 यानी 4 बनेगा, 4 अपॉन log 2, ठीक है। यहां लगाऊंगा तो माइनस 4 प्लस 8 अपॉन 3, माइनस 4 प्लस 8 अपॉन 3, ये बन गई अपर लिमिट। माइनस 0 लगाऊंगा 2 to the power 0 1, सो माइनस 1 अपॉन log 2 बेस ई, फिर यहाँ 0 ये 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 4 अपॉन log 2 माइनस 1 अपॉन log 2, 3 अपॉन log 2 बेस ई, इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो माइनस 4 अपॉन 3, सो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू मोड x माइनस 1 एंड x एक्सिस। तो ओके, अब देखिए इसका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है y इज इक्वल टू मोड x माइनस 1, ठीक है, एंड x एक्सिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब तक हम एक डायग्राम नहीं बनाएंगे तब तक नहीं समझ पाएंगे हमें कौन सा एरिया निकालना है, कैसे निकालना है। सो मोड x माइनस 1, ओके, x एक्सिस y एक्सिस। अब देखो एक जनरली एक आइडिया लेते हैं कि मोड x y इक्वल टू मोड x का ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है। तो मोड x का अगर मैं कहूं इस तरह से, ये डायग्राम हो गया मोड x का, यहां x और ये माइनस x, ये मोड x का डायग्राम हो गया। अब इसमें कांस्टेंट है माइनस 1, तो इधर होगा प्लस 1 और इधर होगा माइनस 1। तो एक रफ स्केच बना रहे हैं कि सीधा इसी डायग्राम को उठा के यहां लगा दिया, सो ये इस तरह से डायग्राम बन जाएगा। तो ये हो गया मोड x माइनस 1, ठीक है। अब ये पॉइंट्स कौन कौन से होंगे, डेफिनेट बात है कि आप यहाँ x इक्वल टू 1 पुट करोगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो 1 की कॉमा 0 हो गया, ये माइनस 1 कॉमा 0 हो जाएगा। सो इसने कहा है कि ये ग्राफ और x एक्सिस, तो डेफिनेट है कि आपसे एरिया कौन सा निकलवाया है, ये वाला, इस एरिया की बात की गई है, ठीक है। तो आपको आइडिया लग गया होगा इसका एरिया क्या होगा। देखो ये लेंथ 1 ये 2 और ये हाइट कितनी है, ये हाइट हो गई 1, सो इसका एरिया कितना बन जाएगा आपका भाई 2 into 1, ट्राइंगल है, सीधी सी बात है। ये लेंथ 2 हो गई, ये हाइट 1 हो गई, तो 2 into 1 अपॉन 2, तो 2 अपॉन 2 दैट इज 1 स्क्वायर यूनिट। बट अपन को डेफिनेट इंटीग्रल का मेथड यूज करना है, तो डेफिनेट इंटीग्रल से कैसे होगा, देखो ये तो है 0, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको लिख लीजिए, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है भाई। तो जितना ये इधर होगा उतना इधर होगा, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लगा दीजिए इसको, 0 to 1 कर दीजिए, 0 to 1। अब ये कौन सी लाइन है, इस लाइन को अपन को समझना पड़ेगा। ये लाइन एक्चुअली जब आप इसको देखोगे तो ये तो मोड x माइनस 1 के हिसाब से अगर ये लाइन की ही बात करें, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो देखो y इक्वल टू x, ये जो लाइन है ये y इक्वल टू x है और ये है y इक्वल टू माइनस x। अब y इक्वल टू x लाइन को माइनस 1 पे शिफ्ट किया है और माइनस x को माइनस 1 पे, तो ये तो हो जाएगा, ये जो इक्वेशन होगा ये होगा माइनस x माइनस 1, और ये इक्वेशन होगा इसका y इक्वल टू x माइनस 1,
बस, क्योंकि x को 1 पे शिफ्ट किया है, माइनस एक्स को -1 पे शिफ्ट किया है, तो x -1 माइनस एक्स -1, सो x -1, तो 0 से 1 कौन सा है, x -1 dx, लेकिन ये बिलो द x एक्सिस है तो यह माइनस लगा दीजिए, ठीक है। और इसका क्या कर देंगे, ट्वाइस, क्योंकि जितना ये है उतना इधर है, तो ट्वाइस कर दीजिए, तो ट्वाइस हो गया, यहाँ x² 2 माइनस एक्स, लिमिट लगा दो 0 to 1, ठीक है। सो -2 1/2 -1 माइनस 0 -0, सो -2 1/2 -1 -1/2, सो दैट इज 1 स्क्वायर यूनिट। सो इस तरह से ये एरिया हो गया, आप कर सकते हैं इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके साथी ने पूछा है, क्वेश्चन ये है कि कर्व है y = sin x, और इसने कहा है कि x को 0 से 3π/2, 0 से 3π/2 तक इस sin x का एरिया, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई x एक्सिस बिटवीन 0 से 3π/2, तो 0π/2 पाई 3π/2, और इसकी हाइट +1, मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम +1, मिनिमम -1। अब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से चलेगा कि 0 से पाई इस तरह और इस तरह, ये वैल्यू, ठीक है। तो इसने कहा कि y = sin x का इस लिमिट में आपको एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखो x एक्सिस पे इसने कितना रीजन बाउंड किया है, एक तो रीजन ये है इसका 0 से पाई, और अगर मैं 3π/2 की ये लाइन लूं x = 3π/2, तो ये रीजन भी इसने बाउंड किया है बिटवीन x एक्सिस, कर्व एंड x एक्सिस। सो इस एरिया को फाइंड आउट करेंगे तो कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, देखो 0 से पाई, 0 to पाई, अब क्या है आपका, किसकी हाइट लेंगे, sin x की, sin x dx, 0 से पाई तक sin x। इसके बाद में अब ये जो एरिया है शेडेड रीजन, ये बिलो द x एक्सिस है, बिलो द x एक्सिस है, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, -π से 3π/2 तक ये माइनस में लिखना पड़ेगा, और sin x dx, ये काम करना पड़ेगा। सो sin x का इंटीग्रेशन होता है आपका -cos x 0 to पाई, माइनस, फिर माइनस हो गया तो प्लस हो गया cos x पाई से 3π/2, अब माइनस है cos पाई माइनस cos 0 प्लस cos 3π/2 माइनस cos पाई, सो माइनस cos पाई की वैल्यू हो गई कितनी, -1, दिस इज ऑल्सो -1, प्लस cos 3π/2 हो गया 0 -1, ठीक है, cos 270 दिस इज 0, और cos पाई हो गया -1, सो माइनस माइनस हो गया +1। अब आप देखो -1 -1 -2 +2 +1, दैट इज 3 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरह से ये एरिया अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये ध्यान रखना है, जब उसने कहा x एक्सिस, तो फिर आपको x एक्सिस से बाउंड एरिया इधर भी है और नीचे भी है, तो नीचे वाले को अपन को माइनस में लेना है और उसको प्लस में लेना है, ओके। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन एक और, ओके। क्वेश्चन ये है, फाइंड एरिया बाउंडेड y इज इक्वल टू x e⁻x²। इसने कहा है एंड x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू b। अब देखो इसमें देखो x इक्वल टू b, अब b की जगह पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है, ये मिस्टेक हो सकती है क्वेश्चन में, तो आप आंसर से उसको ना करें, क्योंकि
इस डायग्राम को एक बार देखें, जैसे x इंटू ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर। देखो सीधी सी बात है कि e की पावर एक्स स्क्वायर अगर आप कुछ भी करोगे, यहाँ वैल्यू प्लस की लगाओगे, तो डेफिनेट बात है ये ग्राफ कुछ इस तरह से चलेगा। ठीक है, x इंटू ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर। ठीक, अगर यहाँ नेगेटिव x लेस देन 0 लगाओगे तो लेस देन लगाने पर ये माइनस होगा और ये पॉजिटिव ही रहेगी वैल्यू, तो माइनस पर ये वैल्यू माइनस ही रहेगी, तो ये डायग्राम इस तरह से जाएगा। ठीक है, तो अब इसने क्या कहा है आपसे कि 0 x इक्वल टू 0, तो आपकी ये लाइन है, ये वाली। अब x इक्वल टू b इधर भी हो सकता है, b की जगह 6 हो, 2 हो, कुछ भी हो सकता है, मिसप्रिंटिंग हो सकती है, और b भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो b में आंसर आ जाएगा आपका। अब वो कह रहा है x इक्वल टू 0 से b, तो ये एरिया हो सकता है। अब ये कोई फर्क नहीं है, b की वैल्यू अगर b ही उसने दिया है तो b इधर भी हो सकता है, तो भी एरिया सेम आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सो अगर ये x इक्वल टू b भी है तो इसके कोऑर्डिनेट बनेंगे b, 0। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन जीरो टू b, ठीक है, बाई dx। सो x इंटू ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर dx। ठीक, अगर आप बुक से आंसर मिलाना चाहते हो तो मे भी b की जगह कुछ और वैल्यू हो, लेकिन मैं b से ही कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और न्यूमेरिकल वैल्यू है तो न्यूमेरिकल वैल्यू लगा दोगे, अगर b है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप एक काम करिए, 1/2 कर लीजिए यहाँ 0 टू b e टू दी पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x dx। ठीक है, सो 1/2 अगर मैं कहूँ एक्स स्क्वायर को t मानूंगा तो 2x dx dt हो जाएगा, तो e टू दी पावर t हो गया। e टू दी पावर t का इंटीग्रेशन e टू दी पावर t होता है, सो e टू दी पावर t का मतलब एक्स स्क्वायर, यही आएगा इसका इंटीग्रेशन। 0 टू b, तो 1/2 ये रहेगा। अब b लगाऊंगा तो क्या बन जाएगा, e की पावर b स्क्वायर माइनस e टू दी पावर 0, सो 1/2 e की पावर b स्क्वायर माइनस 1, ये आंसर हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, b है तो भी और नहीं है तो भी। ठीक है, ऐसे ही ये क्वेश्चन होना है, सो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करिएगा और बुक तो कंप्लीट करिए अपनी, बुक में जो भी क्वेश्चन आप मैसेज कर दीजिए, और अदरवाइज आप और भी क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूँ उनकी प्रैक्टिस करते रहिए, होमवर्क जरूर चेक कराइए। ओके, ये आपके 3 क्वेश्चन होमवर्क में हैं, तो इन 3 क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा। बाकी जिन्होंने बुक के क्वेश्चन नहीं किए वो बुक के करें, बाकी बुक के कर चुके हैं वो लोग ये क्वेश्चन ट्राई करें। फाइंड एरिया बाउंडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू साइन पाई x अपॉन 2 इन द अपर हाफ ऑफ द सर्कल। जो सर्किल का इक्वेशन है, ये एक्चुअली सर्किल का इक्वेशन है, तो सर्किल के इक्वेशन में जो अपर हाफ होता है ऑफ द सर्कल, जो x एक्सिस से ऊपर होता है उसका, उसमें y इक्वल टू साइन पाई x अपॉन 2 और दिया है, तो इससे एरिया जो बाउंड है वो बताना है आपको। सेकेंड है फाइंड एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द पैराबोलास, यानी जो परवलय है पैराबोला है, एक तो y स्क्वायर इक्वल टू x है, एक है x इक्वल टू 3 माइनस 2y स्क्वायर। इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद में जो इनके बीच में बाउंडेड एरिया होगा उसको आपको पता करना है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड एरिया बाउंडेड बाई y is equal to mod x minus 1 and y is equal to minus mod x plus 1। ठीक है, तो mod x minus 1 और minus mod x plus 1 इसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो ये क्वेश्चन आप करके भेजें। ठीक है।